तो गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की जैसे आज सुबह सुबह का टाइम है और सबके ऑफिस जाने के बाद बच्चे के स्कूल जाने के बाद वो सब घर में फैला हुआ जो सामान है वो उठाने में लगी हुई हूँ और घर का सारा काम निपटा रही हूँ। बट काम करते करते क्या है कि मन थोड़ा सा उदास था। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में एक बात खटक रही थी और वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही थी वो बात। सोच सोच के इतना दिमाग आउट हो गया ना कि समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि ये चीज़ें है ना लाइफ में होती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना तो घर गृहस्थी है ना, घर गृहस्थी इतनी ख़राब हो जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो काफ़ी दिनों पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये बात बोली थी और मुझे बहुत हर्ट हुई इस चीज़ को लेके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या बोला था, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए कर रखा है। बट मैं गाँव के साइड से हूँ तो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मेरी नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकती। सरकारी में तो वैसे नहीं पढ़ा सकती और प्राइवेट में आजकल आप लोगों को पता है स्टडी कितनी हाई हो गई है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है मेरी कि मैं आजकल के स्कूलों में compete करवा सकूँ, अपने आप को वहाँ पे सेटल कर सकूँ। तो इस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाती और कोई सेल्फ स्किल भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं खुद कोई चीज़ कर सकूँ, कोई काम कर सकूँ। सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब चीज़ें भी नहीं आती है मुझे। तो सीखी थी एक दो बार बट दिमाग में आई नहीं है। तो इस वजह से है ना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं इनकम के लिए कर सकूं, जो होता है ना कमाई के लिए, वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ काम। तो हाउस वाइफ हूँ, घर में घर का काम निपटाती हूँ और बस मैंने मेरी लाइफ इसी में समझ रखी थी कि घर का काम करना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, काफ़ी बड़ी बात होती है। घर का काम सारा काम संभालना, घर संभालना, बच्चे संभालना। तो मैंने मेरी लाइफ इसी में ही कर रखी थी। तो कुछ सोचा भी नहीं इसके आगे कि मुझे खुद इनकम करना चाहिए, कुछ जॉब करनी चाहिए या कुछ भी ऐसा करना चाहिए। तो खुश थी मैं मेरी लाइफ में और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी सभी ज़रूरतें और कुछ जो ख्वाहिशें होती हैं ना वो सब पूरी कर देते हैं। तो कभी सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं कि मुझे भी कमाना चाहिए। और फैमिली में जो होता है ना कमाई के में थोड़ा सा साथ देना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन बातों बातों में ऐसे कोई बात चल गई थी हम दोनों में, वो बात मुझे ध्यान नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बातों बातों में ऐसा एक छोटा सा ताना ही सही बट उन्होंने बोल दिया कि जो कमाता है ना वो ही ये सब चीज़ जानता है, तुम लोगों को जैसे नहीं है कि बैठे बैठे घर पे खर्च करो पैसे। तो कमाने वाले ही कमाई की कीमत जान सकते हैं। तो ये बात उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को लेकर, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में वो बात आ जाती है और इतना हर्ट हो जाती है मैं उस बात को सोच के कि क्या सच में मैं बिल्कुल भी किसी लायक ही नहीं हूँ? क्या मैं कमा नहीं सकती? मैं इनकम नहीं कर सकती? क्या मेरे हस्बैंड की हेल्प नहीं करवा सकती क्या किसी भी चीज़ में? और फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंडीशन ख़राब हो तो ही हम कमाई करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमें खुद की इनकम करना। परिवार चाहे कितना भी अच्छा मिल जाए बट खुद के लिए एक औरत को कामयाब होने के लिए ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं और भी नहीं तो खुद का खर्चा तो मैं निकाल ही लूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता है अपने ऊपर, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो इस वजह से मेरा दिमाग कभी कभी आउट हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह दे लूँ, लेकिन ट्यूशन में भी आपको पता है ना आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत हाई क्वालिटी की इंग्लिश चाहिए उन लोगों को, बट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ओवरऑल मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसा कि आपकी शादी होने से पहले जब आप मम्मी पापा के घर में रहो ना, तभी आपको अपने लिए कोई जॉब या कोई इनकम का सोर्स ज़रूर अपने लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही एक टाइम होता है माँ बाप के
होते हुए कि हम लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ सीख सकते हैं हम लोग, वो सब मम्मी पापा के घर पे होता है। ससुराल में तो सिर्फ घर का काम होता है और सिर्फ ताने होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोग भी अनमैरिड हो और आपकी शादी होने वाली है तो प्लीज़ शादी से पहले ना अपने आप को सेटल ज़रूर कर लो, वरना चाहे कितना भी प्यार करने वाला पति मिल जाए, वो वो बात नहीं रहती है। अगर हाउस वाइफ भी बराबर अगर उसके कमाती है ना, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हाउस वाइफ बुरी है या फिर वो कुछ काम की नहीं है। हाउस वाइफ भी काम करती हैं और करने वाले हाउस वाइफ की भी इज़्ज़त बहुत करते हैं कि घर का हमारा घर संभाल रही है। लेकिन जब कमाई औरत करने लग जाती है ना, जॉब करने लग जाती है या किसी भी तरीके से पति का साथ देने लग जाती है ना फाइनेंशियली, तो उस औरत की रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो मैंने नोटिस किया है हर जगह। तो एक औरत को अपने नज़रों में और अपने पति की नज़रों में इज़्ज़त के लिए फाइनेंशियली डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो अपने छोटे मोटे खर्चे और अपने बच्चों के छोटी छोटी ख्वाहिशें एक्स्ट्रा घर के बजट से अलावा वो पूरी कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि घर का बजट आउट हो जाता है और मेरी जो बेटी है वो किसी चीज़ की डिमांड करती है ना, तो मेरा दिल ऐसे होता है कि काश मैं भी कमाई करती, किसी तरीके का इनकम होती मेरी भी, तो मैं मेरी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं मुझे तो कभी कभी खुद पे ऐसा आता है, हो जाता है कि इतनी पढ़ाई भी घर वालों ने करवाई बट उसका कोई मतलब भी नहीं निकला। अब जो मैंने स्टडी कर रखी है बीए, अगर मैं किसी गांव में होती तो अगर ये पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती, लेकिन सिटी के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है इस पढ़ाई की। बीए तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी गाँव के साइड से करी हुई, तो उसका तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं रहती। तो शहर में रहने का ये फ़ायदा, मैं गांव में रहती तो मैं किसी स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा के अपना कर लेती। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शादी करने से पहले सेल्फ डिपेंड ज़रूर होना, क्योंकि प्यार तो हर हस्बैंड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार तो करते ही हैं, बट जो एक इज़्ज़त होती है ना एक औरत की पति की नज़रों में, वो कमाने से ही होती है। ये तो मैंने नोटिस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि मेरे हस्बैंड ने पहली और आखिरी बार वो बात बोली थी, लेकिन वो बात कभी कभी मेरे दिल को हर्ट कर देती है। कुछ भी चीज़ के लिए उनको कुछ बोलना हो ना, कुछ मांगना हो या मुझे ये चाहिए हो, तो एक पल के लिए सोचती हूँ यार बोलूँ या नहीं बोलूँ। कहीं ऐसा नहीं बोलते कि बजट नहीं है तुम पैसों की बने, ऐसा कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो नहीं करते ऐसा। लेकिन खुद में ही एक वो होता है ना, डर बैठ गया मेरे दिल में कि बस जब खुद किसी काम के नहीं होते ना इंसान, तो थोड़ा सा दिल में ऐसा डर बैठ जाता है। तो बस यही बात थी जो मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत मतलब हर्ट हुई थी दिल में। उन्होंने गलत तरीके से नहीं बोला, लेकिन उस चीज़ को मैंने फ़ील किया, क्योंकि बात सच भी है। तो फिर ये बात है तो दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती है हर तरीके से। हाउस वाइफ की कोई इज़्ज़त ही नहीं है यार, कितना भी जॉब कर लो, कुछ भी कर लो। फिर मैंने सोचा कि मेरे अंदर कोई भी स्किल नहीं है, एजुकेशन भी ऐसी है, तो क्यों ना मैं मेरा यूट्यूब का चैनल शुरू कर लूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो औरतें बेचारी गाँव में रहती हैं और जो मेरे जैसे होती हैं, जो कमाई का कोई ज़रिया नहीं होता उनके पास, वो यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लेती है और वो आराम से अच्छा खासा घर का खर्च निकाल लेती है खुद का। तो फिर मैंने ये सोच के यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। और आज से 1 साल पहले एक चैनल शुरू किया था, उसका बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आया, वो डेड हो गया वो चैनल, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो चैनल। तो थोड़ा डिसअपॉइंट मुझे हुआ था उस चीज़ को लेकर। फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग चैनल शुरू करते हैं। कभी मैंने ब्लॉग चैनल शुरू किया है, लेकिन इस पर भी आप लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और आप लोग प्यार ही नहीं दे पा रहे उतना। तो थोड़ा सा फिर डिसअपॉइंट हो रही हूँ मैं। हिम्मत करती हूँ कुछ करने की, लेकिन उस चीज़ का फल नहीं मिलता ना, तो दिल में काफ़ी दुख हो जाता है उस चीज़ का। तो अभी मैंने लोग सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, उनके वीडियो देखना चाहते हैं, उनके डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। तो हमारे जैसे सिंपल लोगों के कौन देखेगा, तो वही बात है।
फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ तो करें, टाइम बर्बाद तो नहीं होना चाहिए ना। अब आज मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी फल तो मिलेगा ही इस चीज़ का। तो मैं वीडियोस डालती रहती हूँ रोज़, कुछ ना कुछ उम्मीद से कि चलो आप लोगों का प्यार कभी तो मिलेगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं भी अपने पैरों पे कभी तो खड़ी हो सकती हूँ। और वैसे भी यही एक काम है जो मैं कर सकती हूँ, इसके अलावा और कोई काम है भी नहीं जिसके लायक मैं हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा प्यार दीजिए अपना। और अगर किसी औरत को अगर आप सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो मेरा भी चैनल ग्रो कर सकता है और मैं भी अपने सर को उठा के बात कर सकती हूँ सबसे कि हाँ चलो मैं भी कमाती हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई और काम कर पाती ना तो मैं ज़रूर कर लेती, क्योंकि इतना तो मैंने देख लिया कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालने का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे बेटर है कि कहीं जॉब कर लो 9 to 5, तो शाम को 9 to 5 पे सुबह जाए और शाम को घर आ जाए टेंशन फ्री, महीने के दिन सैलरी मिल जाए, वो जॉब ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन यूट्यूब पे तो कोई भरोसा ही नहीं है कब चैनल ग्रो होगा और कब कामयाबी मिलेगी भी कि नहीं, ये सब फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत कर रही हूँ ये सोच के कि चलो भगवान कभी तो हमारा सपोर्ट करेगा, भगवान ये सोच के। तो अगर आप लोगों का प्यार मिलता है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो ज़रूर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं इस बात की। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप लोगों का प्यार ही नहीं मिल पा रहा है मुझे अच्छे से, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है और मुझे निराश भी कर रही है वापस। ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस चीज़ में भी इस लायक भी नहीं हूँ कि वीडियोस वगैरह बना सकूँ करूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई सेटअप है, ना ट्राइपॉड है, ना कोई कैमरा है, ना कुछ है। और थोड़ा बहुत मुझे नेट मिलता है मोबाइल में, तो वो भी मैं सारा वीडियो बनाने में, एडिट करने में लगा देती हूँ। एक तरीके से मैं मेरी लाइफ भी नहीं जी रही हूँ यूट्यूब पे कुछ देखना। पहले मैं ऐसे मस्त रहती थी अपनी लाइफ में, यूट्यूब पे देखा पूरा नेट, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ लगी रहती थी। लेकिन अब पूरा नेट तो मेरा यूट्यूब की चैनल वीडियो डालने में, एडिट करने में लग जाता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए अपना चैनल में। अगर आप लोग 2 मिनट भी मेरा वीडियो देखेंगे ना तो काफ़ी जल्दी से मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। और जो लोग एक औरत को समझते हैं ना कि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है तो वो किसी लायक नहीं है, तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी लोगों को। तो बस आप लोगों से यही विनती है। और वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हिम्मत हार जाती हूँ जल्दी से नेगेटिव कमेंट पढ़ के, क्योंकि मैं कोई सिंपैथी बटोरने के लिए नहीं कर रही हूँ चीज़ें। मुझे जो चाहिए मैं आप लोगों से खुद बोल रही हूँ ना, मुझे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो उसमें हर्ज क्या है, यूट्यूब पे सब लोग आ रहे हैं, वो सब लोग सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए आप लोगों के, और अपना एक कैरियर समझ के ही तो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो कुछ गलत नहीं है इस चीज़ में। बस मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। तो वीडियो तक अभी तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। और थैंक यू सो मच।